फ्लोरल प्लांट्स पे खुशामदीद। आज हम बात करेंगे पौधे और दरख्तों के बारे में और इनकी हमारी ज़िंदगी की अहमियत के बारे में। पौधे और दरख्त हमारे माहौल के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं, ख़ास तौर पर माहौल में बढ़ते हुए दर्जा हरारत को कंट्रोल करते हैं और गर्मी की शिद्दत को कम करते हैं। जिन इलाकों में हरियाली बकसरत होती है या बहुत ज़्यादा तादाद में दरख्त होते हैं, वहाँ गर्मी दूसरे इलाकों की बनिस्बत कम होती है और हवा भी ताज़ा फराम होती है। पौधों की मौजूदगी से एक ख़ास ताजगी और ज़िंदगी का एहसास उजागर होता है। पौधों की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इंसान को जीने के लिए, इस फ़िज़ा में सांस लेने के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो है ऑक्सीजन। और पौधे दरख्त माहौल की गर्द और कार्बन डाइऑक्साइड और आलूदगी को जज़्ब करके और इस कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस को जज़्ब करके ताज़ा हवा फराम करते हैं और ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, जो सांस लेने के लिए बल्कि ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारी ज़िंदगी का इन्हिसार और दारोमदार इसी ऑक्सीजन के गिर्द घूमता है। सबसे अच्छी और अहम बात यह है कि पौधे और दरख्त बहुत सारी किस्में में पाए जाते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा किस्में हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, जो फल फूल और खाने के बहुत सारे लातादाद अज्जा हमें मुहैया करते हैं। लिहाजा माशी तौर पर भी पौधों और दरख्तों को ख़ास अहमियत हासिल है। मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे और दरख्तों के फूल खाने के लिए भी होते हैं, बल्कि कुछ किस्म के दरख्त ना सिर्फ हमें फल मुहैया करते हैं, बल्कि उन दरख्त और पौधों के तने और पत्ते भी खाए जाते हैं और उससे दवाइयाँ भी बनाने में काम आते हैं। इनके पौधे और पत्ते और जड़ें वगैरह और तरह तरह की जड़ी बूटियाँ मुख्तलिफ़ माहौलिक बीमारियों को ख़त्म करने में इस्तेमाल होती हैं। ग्लोबल वार्मिंग और आलूदगी को ख़त्म करने का वाहिद बड़ा तरीका यही है कि दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाए, इसका माहौल में इजाफ़ा किया जाए। ये ना सिर्फ साया फराम करते हैं, बल्कि धूप की शिद्दत को कम करते हैं और दर्जा हरारत को कंट्रोल करते हैं। दरख्तों और पौधों से हम बहुत सारी ग़िज़ा हासिल करते हैं और फल और सब्ज़ियाँ हासिल करते हैं। ज़ेरे नज़र तस्वीर में आप बहुत सारे फल और सब्ज़ियाँ देख रहे हैं। ये हमें सिर्फ़ और सिर्फ दरख्त फराम करते हैं। ये फल और सब्ज़ियाँ हमारे जिस्मों में तवानाई पैदा करते हैं और हमें ज़िंदा रहने के लिए फल और सब्ज़ियों और ग़िज़ा की बहुत ज़्यादा भरपूर ज़रूरत है। कितने मज़ेदार फल कुदरत ने हमारे लिए बनाए हैं। तो देखिए, कोकोनट ट्री जो खोपरा और खोपरे का मज़ेदार सा ठंडा ठंडा ताज़ा जूस मुहैया करता है। ये देखें, सिरल्स, तरह तरह के दलिए, सुबह का नाश्ता जिन भी चीज़ों से तैयार होता है वो सब दरख्तों से हासिल किया जाता है। ये मिलेट वगैरह, इन सब के पीछे दरख्त हैं। तरह तरह के दाल, दलिए, सिरल्स वगैरह, वीट, राइस, ये दालें हैं, लोबिया, मसूर की, मूंग की दाल, हर किस्म की दालें, ये सब हम दरख्तों से और पौधों से हासिल करते हैं। क्या कलरफुल दालें हैं। अब मसाले, लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा, इलायची, दालचीनी, मिर्चें, धनिया पाउडर, ये सब कुछ हमें दरख्तों से हासिल होता है। अब देखें, लकड़ी भी इन दरख्तों से हासिल होती है, जिनसे हम तरह तरह के फ़र्नीचर वगैरह बनाते हैं और घर की तज़ीनो आराइश करते हैं और अपने घर को खूबसूरत बनाते हैं। लकड़ी के फ़र्नीचर आजकल बहुत ज़्यादा इन है। लकड़ियों को काट काट के, बड़े दरख्तों के तने काट काट के मुख्तलिफ़ किस्म का खूबसूरत फ़र्नीचर, काफ़ी महंगा फ़र्नीचर जो आजकल बन रहा है वो लकड़ियों का ही बन रहा है और बहुत ज़्यादा इन है। ये सब कुछ दरख्तों से ही हासिल होता है। तो दरख्त हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हैं। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना चाहिए। दरख्तों से ना सिर्फ हम फर्नीचर तैयार करते हैं, बल्कि दरख्तों से हम रबड़ भी हासिल करते हैं। गोंद भी दरख्तों से हासिल होता है। कॉटन भी हमें पौधों से मिलती है, जो कपड़े बनाने के लिए काम आती है। पटसन जैसा रेशा भी हमें दरख्त से हासिल होता है। गन्ने का जूस भी हमें बड़े बड़े तने वाले गन्नों से हासिल होता है। खुशबूदार लकड़ी हासिल होती है, जो कागज़ और माचिस बनाने के लिए काम आती है। संबल के दरख्त बहुत मशहूर हैं खुशबू के लिहाज से और मुख्तलिफ़ किस्म के तेल तैयार किए जाते हैं इन दरख्तों और पौधों से, जैसे मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सनफ्लावर ऑयल, जैतून का तेल, कोकोनट ऑयल वगैरह। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई मालूमात के साथ। फ्लोरल प्लांट्स को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।